अच्छा, now let's continue with the function. So in the last session, we have seen how to create function, how to pass arguments, right? And I hope you understand the difference between print and return command in a function. कितने return statement हो सकते function में? Can we have two return statement in a single function? तो एक function में कितने return statement हो सकते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट अगर दो भी रहेंगे तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ही रन होगा, राइट? दूसरा स्टेटमेंट नहीं रन होगा, मतलब करेक्ट। तो जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट रन इनकाउंटर करता रिटर्न, वो लास्ट स्टेटमेंट रहेगा। ओके, अच्छा, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हाउ टू पास ए लिस्ट टू ए फंक्शन। ओके, हाउ टू पास व्हाट यू कॉल्ड अ डिक्शनरी टू ए फंक्शन, या हाउ टू पास ए वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शंस। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि पासिंग सिंगल वैल्यू तो देखिए, ओके, पासिंग अ लिस्ट या ट्यूपल टू द फंक्शन। तो सपोज यू हैव सम यू नो, मतलब कोई भी लिस्ट है, मतलब ओके, तो बेसिकली उसको जस्ट यू टेक द लिस्ट एंड प्रिंट ऑल इट्स एलिमेंट्स, सिंपल। सो डेफ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम देता हूँ प्रिंट लिस्ट। इट कुड बी लिस्ट और ट्यूपल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी नेम है, मतलब लिस्ट का जो नेम है, मतलब ओके, एंड बेसिकली इट्स ए कलेक्शन है ना, मतलब। तो अगर उसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, व्हाट वी हैव टू डू टू प्रिंट, व्हाट वी हैव टू डू टू प्रिंट। पहले सर नेम को हमको बनाना पड़ेगा, जो भी है लिस्ट, और वो उसके बाद फिर सर प्रिंट फंक्शन से कॉल करना पड़ेगा प्रिंट लिस्ट करके। हाँ, प्रिंट लिस्ट मतलब उसको अगर आप एक एक एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको लूप दे सकते हैं ना आप, लूप। यस सर, लूप भी दे सकते हैं आप। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँ मालूम, जस्ट जो भी लिस्ट आएंगे ना उसको सिंपली प्रिंट कर देने का, मतलब जस्ट यू हैव टू प्रिंट इट सिंपली, just return. So take that and just return. तो for example you have to return only the first element. तो return क्या करना है आपको, return same first element को क्या मतलब क्या बोलेंगे आप, zero। मतलब I'm just showing you कैसा, यानी मतलब how it works actually. Okay, तो अब ये function है हमारा, the function will take the list। तो ये list को लेगा as an argument and it will return the only first element. That could be list or a tuple। हाँ, अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल माई आइटम्स, ये हमारी एक लिस्ट है, माई आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपके आइटम्स है, ओके। तो यू हैव गॉट दिस आइटम्स, ओके। तो यू हैव गॉट दिस आइटम्स, फाइन। सो नाउ इसको हमको पास करना है, कैसा पास करेंगे हम लोग, फंक्शन का नाम क्या हमारे, प्रिंट लिस्ट, एंड उसको आर्गुमेंट क्या पास करें, माई आइटम्स। एंड नाउ व्हाट इट विल रिटर्न, apples. Why it is returning apple? Because apple is the फर्स्ट नंबर, first one। एक सिंपल एक आइडिया आपको, ओके। तो यानी इस तरह से आप एक लिस्ट को भी भेज सकते हैं, मतलब अब आप बोलेंगे कि भाई मेरे को क्या करना है मालूम, व्हाट इट शुड डू। तो अगर मैं आपको बोला मेरे को एक लिस्ट को भेजने का है, तो इट शुड टेक द लिस्ट एंड जो भी लिस्ट के अंदर जो भी नेम्स है ना उसको अपर केस करके इट शुड रिटर्न ए न्यू लिस्ट, ओके। तो यानी मतलब इनपुट क्या होगा, मतलब इनपुट क्या होगा, लिस्ट विथ यू कैन से वर्ड्स, ये नॉर्मल में वर्ड्स बोलेंगे ना, मतलब इसको टेक्निकली में इसको जो क्या एलिमेंट्स मेंबर्स विथ इन लोअर केस। और आउटपुट में क्या रहेगा, मतलब आउटपुट में a न्यू लिस्ट विथ ऑल अपर केस, ऑल एलिमेंट्स बोलो आप या मेंबर्स बोलो, जो भी है इन अपर केस। तो फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नाम क्या है, डेफ। तो आप बोलेंगे चेंज टू अपर केस, राइट, चेंज टू अपर, शॉर्ट नाम दे रहा हूं। और यहाँ पर लिस्ट का नाम लेंगे, लिस्ट का नाम जो भी लिस्ट का नाम है,
ओके, तो फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते कि LIST लिस्ट बोलिए आप, लिस्ट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो उसको एक फॉर लूप करना पड़ेगा ना, तो एक नई लिस्ट बनाना है, तो कैन वी क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, फॉर sir. एग्जांपल माई लिस्ट, और ये जो हमको जो लिस्ट जो पास करेंगे हम लोग, उसको प्रोसेस करने के लिए क्या लेंगे हम लोग? एक लिस्ट को प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक लिस्ट को प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं? यानी मतलब उसके पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट करना, प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? Return प्रिंट करके सर उसका नाम दे दीजिए लिस्ट का। अब फॉर एग्जांपल ये माई लिस्ट है समझो। my वेरिएबल देते हैं। नहीं, ये अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ये देता हूँ मैं। अगर मेरे को बोला ये जो माई लिस्ट है ना, ये माई आइटम्स एक लिस्ट है ना ये, तो अब इसको मेरे को पूरे आइटम को प्रिंट करना है, 1 बाय 1 प्रिंट करना है। तो कैसा करना, हम लोग लास्ट ही क्लास में डिस्कस करे थे ना, सिंपल। अब अगर मैं इसको बोला मैं प्रिंट माई आइटम्स बोला, तो पूरे प्रिंट हो जाएंगे। उसको 1 बाय 1 प्रिंट करना है, 1 बाय 1, एक एक। कैसा करना? तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से सर उसको। नहीं, एक लिस्ट में एक से ज्यादा आइटम है, कलेक्शन है वो, तो ये इसके पूरे आइटम को 1 बाय 1 प्रिंट करना, फर्स्ट सेकेंड। तो क्या करते हैं हम लोग? वो सर लूप का यूज करेंगे फिर फॉर लूप। वेरी गुड, वेरी गुड, इतना इतना बोलो यार, काफी है बस। खाओ, लूप करेंगे हम, लूप लूप ओवर बोलो यार, लूप करेंगे। जैसा कि देखिए, फॉर आइटम इन माई आइटम्स, ओके, फिर क्या बोलेंगे? प्रिंट आइटम, बस खत्म, इतना ही। लूप ओवर करेंगे, लूप करेंगे उसको, लूप कभी भी। यह देखिए आ गया ना, ये एक एक प्रिंट हुआ ना। यस सर। तो ये चीज देखिए फंक्शन में, ये पार्ट क्लियर है ना? हम लोग डिस्कस करें नहीं करें, इससे पहले करें ना हम लोग? यस सर करे। Yes, sir, correct. तो मैं आप लोगों को पूरों को एक बात बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन है, कलेक्शन में एक से ज्यादा है ना, इटरेबल, उसको क्या बोलेंगे? इटरेबल बोलेंगे। एक लिस्ट इटरेबल है, इटरेट मतलब लूप ओवर कर सकते हैं आप। तो उसके लिए उसको लूप ओवर करना पड़ेगा, लूप में डाल देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आप, पहले तो हम लोग एम्प्टी लिस्ट करके क्या करेंगे, अब यहाँ पर लूप करेंगे ना, सेम यहाँ पर फॉर आइटम इन, My बोलिए list. लिस्ट। ये जो नहीं, यहाँ जो पास कर रहे हैं इसका नाम क्या है? हाँ, list. लिस्ट है, या इसका नाम आप आइटम्स बोल दो। अगर फॉर एग्जांपल आइटम्स बोले आप, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फॉर आइटम इन Items. आइटम्स। ओके, अब क्या करना बोले नेक्स्ट? लूप में लेने के बाद उसको कै में अपेंड कर देना, Item append. हाँ, माई लिस्ट। तो पहले आइटम को क्या करेंगे आप? अपर केस करेंगे ना, आइटम इक्वल टू व्हाट? आइटम डॉट Per अपर। case of फिर क्या करेंगे? उसको कै में अपेंड करेंगे आप? माई लिस्ट में सर। my list. माई लिस्ट डॉट Append. अपेंड This is items. आइटम 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 आइटम। Item. हो गया। अब जैसा ये लूप, ये फंक्शन का काम हो गया, देखिए अब चलिए, अब ये फंक्शंस को अगर हम लोग कुछ भी पास करेंगे, जैसा कि ये क्या नाम है इसका, ये लिस्ट का नाम क्या है? ये क्या है नाम है? माई आइटम। My items. अब उसको पास करेंगे आप लोग, कैसा पास करेंगे हम लोग? प्रिंट, आप फंक्शन का नाम दे दो प्रिंट, ओके। एक मिनट, हाँ, थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया थोड़ा सा। ये देखिए, प्रिंट, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? फंक्शन का नाम क्या है? My चेंज list. टू अपर। Change to चेंज टू अपर, और यहाँ पर क्या देंगे? पास करेंगे आप माई list. लिस्ट। लिस्ट, इंटर, और उन्हें क्या देंगे देखिए आप?
एक मिनट, प्रिंट कभी भी वो देते ना, क्या गलती हुई यहाँ पर, हमारी मिस्टेक क्या बोली? पैरेंथेसिस नहीं दे सकते। प्रिंट को कभी पैरेंथेसिस में देते ना। माई, नहीं नहीं नहीं, क्या है, माई आइटम्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम क्या है, माई माय आइटम्स है सर। तो ठीक है, ये हो गया डन, बस इतना ही थे। तो यानी इसके बाद ये हो गया, यानी फंक्शन आ गया मतलब। तो प्रिंट क्या करेंगे यानी, मतलब यहाँ पर खाली उन्हें अपेंड कर दे रहा ना, रिटर्न नहीं कर रहा ना। तो रिटर्न क्या करना चाहिए? तो अगर आपको एक नई लिस्ट बन गई, आपको अब देख चेक करने की जरूरत है कि नई आइटम बनी है क्या, उसकी क्या नाम बनी, नई आइटम क्या नाम बना? माई लिस्ट। माय लिस्ट। इसके अंदर पूरा अपर केस रहेंगे नहीं? हाँ, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये जो माई लिस्ट है ना, ये तो ये माई लिस्ट क्या है मालूम, ये माई लिस्ट एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करे ना, तो ये बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर आप क्या करना है, ये फंक्शन के अंदर ना, ये लूप होने के बाद उसको क्या करना है, रिटर्न क्या बोलेंगे आप, रिटर्न माई लिस्ट। मैं आपको, डोंट वरी, मैं आप लोगों को पूरों को एक्सप्लेन करता हूँ, ये फंक्शन फिर से बताता हूँ मैं। तो ये इसको रन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर अगर मैं ये फंक्शन को कॉल करा मैं, ये देखिए, तो जो हमारा जो पहले क्या था देखिए यहाँ पर क्या था, ये एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज, ये क्या में थे, ये इनिशियल अपर थे सर। इनिशियल अपर थे, इनिशियल अपर थे। या अगर आप लोअर भी रहेंगे, ओके, आप जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप डाले, फॉर एग्जांपल अगर आप डाले कि ग्रेप्स पूरा लोअर में है, राइट, पूरा लोअर में भी है, तो आप इसको अगर पास कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा, तो उन्हें क्या कर रहा, एक एक न्यू आइटम्स यानी न्यू लिस्ट बना रहा, ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अब उसको हम लोग फंक्शन को रन करेंगे यहाँ पर, ये आ गया ग्रेप्स भी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, फिर से हम लोग देखेंगे इसको। ये फंक्शन का नाम है, यू कैन गिव एनी मीनिंगफुल नेम, और ये आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम लोग, एक लिस्ट पास कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक एम्प्टी लिस्ट को डिक्लेयर करें। तो हम लोग क्या करें, ये जो लिस्ट जो पास कर रहे हैं, उसमें से एक एक एलिमेंट को हम लोग ये आइटम में लेंगे, उसको अपर करेंगे, अपर करके उसको नई लिस्ट में अपेंड करेंगे। और जैसा लूप कंप्लीट हो रहा, लूप यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो ये इसका या पोजीशन देखो, आप चेक करो, देन रिटर्न क्या करेंगे, पूरी लिस्ट को, नई जो लिस्ट है नई लिस्ट को रिटर्न कर देंगे हम लोग। तो एक नई लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, वी आर रिटर्निंग ए न्यू लिस्ट। चलिए आप लोग अच्छा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता ना, तो दैट इज परफेक्टली ओके। अगर आप मेरे को बोले तो मैं आई एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट टाइम, आई एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, आई एक्सप्लेन यू अनदर टाइम, नो प्रॉब्लम। तो चलिए मेरे को बोले क्या समझ में आया या नहीं आया, आ रहा आपको समझ में? ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये इट इज टेकिंग, व्हाट इट इज टेकिंग, आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है इन्हें, आइटम्स, जो आइटम्स है सर इसमें, आइटम मतलब लिस्ट, बोलो आप, लिस्ट ले रहा है, लिस्ट ले लेके ये लिस्ट में अपलोड कर रहा सर, न्यू लिस्ट बना रहा ना, उन्हें न्यू लिस्ट बना रहा नहीं, यस सर, और वो लिस्ट को क्या कर रहा, उन्हें रिटर्न कर रहा। रिटर्न कर देना। लेकिन ये उससे बीच में क्या कर रहा उन्हें, मतलब एक नई ओल्ड लिस्ट को लेकर नई लिस्ट कर रहा, बट उसके आइटम को क्या कर रहा उन्हें, उसके एक एक एलिमेंट को क्या कर रहा उन्हें, आप अपर केस में डाल रहा, आप पर केस कर दे रहा बस। तो आपको यानी अगर आपके पास, अब आप इमेजिन करो, एट ए टाइम काम हो जाता आपका, इतना काम आसान हो जाता है इसका। अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल ना, आपके पास ना कुछ नेम्स है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ नेम्स है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के नेम्स है आपके पास, ABC, कुछ भी नेम आपके पास, कुछ भी ना, ओके, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल, कुछ भी नाम, ओके, कुछ भी नाम, ओके, जॉन, यानी यू हैव गॉट लॉट ऑफ नेम्स आर देयर, ओके, इतने हंड्रेड्स ऑफ नेम्स है आपके पास। तो यानी XYZ, अब जितने भी नेम्स रहेंगे आपके पास, जितने भी हंड्रेड्स ऑफ नेम्स रहेंगे, राइट, अगर आपको पूरों को एट ए टाइम अपर केस करना है, क्या करेंगे आप? अगर मेरे को पूरों को अपर केस करना है तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, बोलिए? अपने ये फंक्शन में डाल देंगे सर उसको। बस खत्म बात, खलास। अब आप देखिए ये फंक्शंस का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, चेंज टू, हाँ देखिए ये अब क्या कहेंगे, चेंज टू अपर, और यहाँ पर हम क्या पास करना,
नेम्स नेम्स। ओके, यहाँ पर प्रिंट कमांड देना, इट्स गुड एक्चुअली। प्रिंट तो खाली प्रिंट होगा, देखिए पूरे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये फिजिकली कर रहा है या खाली आउटपुट बता रहा हूं उन्हें? खाली आउटपुट बता रहा खाली आउटपुट है सर वो। वेरी गुड, वेरी गुड, आउटपुट बता रहा। अगर उसको मेरे को फिजिकली करना है तो क्या कर सकता मालूम है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेम्स 2 बोल दो आप, इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है? चेंज टू अपर, चेंज टू अपर। और क्या पास करना है हमारे को? लिस्ट पास नेम्स। करना है। नेम्स, और ये लिस्ट है, ऑफ कोर्स नेम्स एक लिस्ट है। अब जब रिटर्न आएगा तो क्या में कौन से वेरिएबल में चले जाएगा उन्हें? अपर नेम ये में आएगा नेम 2 में आएंगे सर। तो एक नई लिस्ट बन गई, नहीं बनी? एक बन गई सर आपका, ये इसमें परमानेंट ये एक परमानेंट लिस्ट बन गई, देखिए जिसकी अपर केस है। देखिए अगर आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करें ना, अगर आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करके जो आर्ग्यूमेंट पास करें ना, आर्ग्यूमेंट जो भी पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते, लिस्ट है या इंडिविजुअल वे, तो खाली आउटपुट आता। लेकिन यहाँ पर हम इक्वल टू दिए तो जो आउटपुट आएगा ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और एक नई लिस्ट बन गई थी, परमानेंट एक लिस्ट बन गई। तो एक था नेम्स और एक क्या है यहाँ पर नेम्स 2 बोल गया, जो अपर केस में आ गया पूरे। अगर आपके पास 100,000 भी है तो ऐसा कर सकते हैं। तो एक मरतबा जब फंक्शन लिखते हैं ना, तो अगर इवन इफ इट इज टेकिंग मोर टाइम, इट डजंट मैटर। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा तो भी डजंट मैटर। लेकिन उसका एडवांटेज क्या होता मालूम? फ्यूचर में आप कई मरतबा यूज कर सकते हैं। यानी एक मरतबा फंक्शन आ गया तो उसको कई मरतबा आप जगह काम आसान हो गया आपका। अगर आपको यानी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, यू पीपल आर वर्किंग इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसमें क्या होता मालूम? अक्सर आपको नेम्स के लिस्ट आते, ओके, हंड्रेड्स ऑफ नेम्स आते, लेकिन उनका क्या है, मिक्स केस में आ जाते, लोअर में आते, मिक्स में आ जाते। तो आपका काम क्या है, पूरों को अपर करना है। एक मरतबा फंक्शन लिखे, वो जो भी है उसको पास कर दो, उन्हें पूरा आपको चेंज करके देता मैं। ओके, तो इतना आसान है। अच्छा, अगर ये फंक्शन के अंदर आपको कभी कभी क्या होता है, ये भी आता, देखिए ये ब्लैंक स्पेस आ जाते, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना, ये एक मिनट यहाँ पर यहाँ बताना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लैंक स्पेस आ गए, ये अब्दुल से पहले, ये राम से पहले, बाद में जॉन, कभी कभी ब्लैंक स्पेस आते हैं। ये सारी चीजें भी आप हटा सकते हैं इसको। ओके, तो आप फंक्शन में क्या करना मालूम? आप ये इसको हटाने के लिए तो पहले क्या करेंगे, आप उसको ब्लैंक स्पेस को निकालने की क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रिप बोलेंगे। फिर स्ट्रिप करके क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको अपर केस। तो स्ट्रिप मतलब क्या करेंगे हम लोग, ट्रेलिंग स्पेसेस, जो ब्लैंक स्पेसेस को निकाल देंगे, निकाल के क्या कर रहे हैं, उसको क्या करें हम लोग, अपर केस में डाल के। हाँ, फिर जब भी आप फंक्शन को चेंज करें ना, उसको रन कर लेना, रन कर लेना। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, फिर से देखिए आप, अगर आप ये देखिए नेम्स, तो यहाँ पर नेम्स में प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप, नेम्स में प्रॉब्लम क्या है, देखिए। तो नेम्स में, एक मिनट में इसको रन नहीं किया शायद मैं इसको फिर से रन करता हूँ नेम्स को, क्योंकि इसमें हम लोग ब्लैंक स्पेसेस में ऐड कर दिया था। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ मैं। अब देखिए प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या प्रॉब्लम है। ये ABC के बाद स्पेस आ गई, या पहले स्पेस आ गया, यहाँ स्पेस आ गई। तो अब ये पूरे स्पेसेस भी चले जाना और पूरे अपर केस में हो जाना। तो ये देखिए नेम्स 2, फिर से आप ओवरराइट कर ले सकते हैं उसको, इक्वल क्या करना है, क्या है, चेंज टू अपर। ओके, चेंज टू अपर, क्या पास करना है, पास क्या करना है आपको, नेम्स। अब देखिए प्रिंट नेम्स 2 बोला आप। अब देखो क्या करता हूँ, सॉरी नेम्स 2, ये क्या करा इन्हें, देखिए ये स्पेसेस को भी हटा दिया, देखिए यहाँ पर। और स्मॉल को क्या करा उन्हें, लोअर केस को अपर केस में कर दिया। ये है फंक्शन हमारा। ओके, अगर आप लोग को इसको प्रैक्टिस करने में टाइम लग रहा, इट डजंट मैटर, आप जो भी टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे वर्थ है ये। ओके, ये पावरफुल टेक्निक है ये। अब आपको मैं बताऊं कि एज ए डेटा एनालिस्ट ना, आप काम कर सकते हैं। खाली आपको एक्सेल का नॉलेज, पावर BI, SQL आया तो भी आप काम कर सकते हैं विदाउट पाइथन। लेकिन अगर आपके पास पाइथन है ना, तो आपके पास एक्स्ट्रा पावर है, बोलो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। इफ यू नो पाइथन, मतलब यू हैव एन एक्स्ट्रा पावर। कई कामों को आप बहुत आसान कर दे सकते हैं, मतलब। ओके, तो अभी इसमें इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग हैं। मैं प्रोग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर प्रोग्रामर।
अब जो रेगुलर प्रोफेशनल जो प्रोग्रामर डेवलपर रहते हैं ना, उनको तो उनकी लाइफ पूरी कोडिंग करना ही रहता, उनको मॉर्निंग टू इवनिंग कोडिंग करना, राइट, मॉर्निंग टू इवनिंग, मंडे टू फ्राइडे, पूरा थ्रू आउट ईयर उन्हें कोडिंग कोडिंग करना पड़ता। लेकिन अगर somebody इज वर्किंग एज ए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, यानी तो फॉर एग्जांपल क्लाउड इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, तो ये लोग को डेली कोडिंग तो नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर ये लोग को कोडिंग का नॉलेज है ना, तो इनका जॉब यानी यू नो विल बिकम वेरी इजी, काफी ऑटोमेशन करे, काम आसान कर सकते। तो फंक्शन में इस तरह का, चलिए हो गया। तो मैं सर ये फंक्शन, हाँ गो अहेड। सर ये इनिशियल अपर अगर अपने को करना है तो उसके लिए कुछ है क्या सर कमांड? है ना, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए ये उसको अपन ऐसा ट्राई कर लेना। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप नेम, कुछ नेम दे दो ना, तो टेक्स्ट जोन बोलो आप, ठीक है। अब उसको करने के लिए यहाँ पर आप जो कैसा करो आप, प्रिंट नेम डॉट, नेम डॉट मारो तो आता, देखिए यहाँ पर पूरे मेथड आते, देखिए यहाँ पर टाइटल ठीक है? आता सर, टाइटल कैपिटलाइज है, देखिए पहला, देखिए कैपिटलाइज है ना। यस सर। हाँ ये देखिए हो गया। सर। टाइटल भी एक रहता ना? नहीं टाइटल अलग है, वो टाइटल का फंक्शन अलग है, लेकिन ये पहला पहला लेटर को कैपिटल करने के लिए कैपिटलाइज है मेथड का नाम। तो मैं लास्ट टाइम आपको बोला था, मैं ये जैसा हमारे स्ट्रिंग, ये क्या नाम है इसका, वेरिएबल का नाम क्या है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है ना, ये क्या है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल। और ये स्ट्रिंग वेरिएबल के कई मेथड्स रहते हैं। आप उसका नेम मान के डॉट मारे ना, डॉट प्रेस करें ना, तो ये पूरे दिखते हैं आपको, डॉट डॉट। अगर नहीं आ रहा तो टैब प्रेस करो आप, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट कर सकते हैं। इसको हम लोग और बाद में भी देखेंगे, आप लोग जब तक एक्सप्लोर करो इसको चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रिपिंग बोले तो हम लोग अभी मैं बता, मैं स्ट्रिप करके भी बता मैं आपको। स्ट्रिप का ऑप्शन देखे थे हम लोग, राइट, स्ट्रिप का ऑप्शन देखे थे हम लोग। ये देखिए स्ट्रिप मतलब ब्लैंक स्पेसेस को निकाल सकते हैं आप। ओके, तो फंक्शंस को हम लोग लिस्ट भी पास कर सकते हैं, ट्यूपल भी पास करते हैं। ट्यूपल भी वो सेम है, ट्यूपल और लिस्ट में डिफरेंस तो आपको पता है आप लोग को। अभी पास क्या करना है हमारे को, इंडिविजुअल वैल्यू को कैसा पास करते देखे हम लोग अभी, लाइक पासिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी टू अ फंक्शन, डिक्शनरी को पास करना है, ठीक है ना, डिक्शनरी। तो फॉर एग्जांपल यानी आपके पास कोई भी डिक्शनरी है ना, तो डिक्शनरी को पास करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आइटम्स की एक डिक्शनरी, आइटम्स, तो अभी यहाँ पर आइटम में आइटम आईडी, ओके, आइटम आईडी है से 1 2 3 4, आइटम नेम, ओके, सो फॉर एग्जांपल सीपीयू, ठीक है, आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस, सो यू हैव गॉट से 10,000 प्राइस। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर डिक्शनरी। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि डिक्शनरी को भी कैसा पास करते हैं फंक्शन को। तो उसको की वैल्यू पेयर बोलेंगे आपको, जैसे कि, तो बेसिकली कैसा है मालूम, अच्छा उसको यानी एक फंक्शन में पास करने का, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसा पास करना। तो यानी मगर एक डिक्शनरी को फॉर लूप में कैसा प्रोसेस करते हैं उससे पहले ये देखेंगे, ओके। यानी फॉर लूप फॉर अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के लिए फॉर लूप। तो यानी अगर आपको फॉर लूप करना है ना, तो कैसा करते हैं आप, तो फॉर एग्जांपल आपको खाली ये पहला क्या है, की है, दूसरा वैल्यू बोलते हैं, तो वो तो आपको पता है ना, की कोलन वैल्यू, की वैल्यू। तो अगर आपको डिक्शनरी को पास करना है, तो प्रोसेस करना है लूप में, तो इस तरह से कर सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर के इन आइटम्स, के मतलब की। अब यहाँ पर आप क्या करना है मालूम, प्रिंट, प्रिंट आइटम्स में से आप के मतलब अगर उसको, अगर आप डिक्शनरी को की दिए ना, तो उन्हें वैल्यू को प्रिंट करता, ओके। तो प्रिंट ऑल द वैल्यूज, ओनली वैल्यूज, यानी मतलब ये नेम, ये आईडी 1 2 3 4, सीपीयू, प्राइस, ये की को नहीं करता, मतलब ये लेट अस रन इट। ये देखिए
आप एक इंडिविजुअली भी चेक करना है तो कर सकते हैं प्रिंट। तो हमारे डिक्शनरी का नाम क्या है, आइटम्स है, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप की दिए, की मतलब प्राइस, ओके, अगर आप की दिए सिंगल कोट में देना पड़ेगा आपको, तो उन्हें क्या देता, उसकी वैल्यू देता। तो वैल्यू क्या, वो जो अमाउंट है जो से 10,000। अब यहाँ पर एक एक को ऐसा देना पड़ेगा, उसे पूरे के लिए आप एक लूप में डाल दो आप, फॉर के इन आइटम्स आ गया। तो एक पहली बात तो एक डिक्शनरी को फॉर लूप में कैसा प्रोसेस करते हैं ये देख लो आप। अच्छा, अगर आपको मतलब मेरे को डिक्शनरी को ना की और आइटम दोनों चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर गौर से देखो, हाँ, की यानी फॉर लूप, सॉरी, फॉर लूप फॉर की एंड वैल्यू, फॉर की एंड वैल्यू दोनों को, तो यहाँ ऐसा देते देखिए, फॉर की कॉमा वैल्यू, या शॉर्ट में आप के कॉमा वी भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा नाम दे देता हूँ ताकि आपको याद है, की वैल्यू इन आइटम्स डॉट, अच्छा ये आइटम्स क्या है, ये आइटम्स बोले तो ये आइटम्स मतलब ये आइटम्स का नाम है ना, तो ये आइटम्स बोले तो ये मैं इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसका नाम में ना प्रोडक्ट्स कर देता हूँ मैं, प्रोडक्ट्स, इसका नाम है प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स, ओके प्रोडक्ट्स। उसका रीजन बताता हूँ मैं क्या है, प्रोडक्ट्स कर दिया मैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, आइटम का नाम प्रोडक्ट्स कर दिया मैं, तो दैट इज मोर मीनिंगफुल। तो उसकी रीजन बताता हूँ मैं। तो अब देखिए यहाँ पर, तो हमारे डिक्शनरी का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। अब इसमें से अगर आपको दो भी निकालना है की वैल्यू, तो ना एक इसका मेथड है, उसका मेथड का नाम क्या मालूम, आइटम्स है। हाँ, इसकी वजह से मैं दो कंफ्यूज है, तो ये चेंज कर दे, आइटम्स, आइटम्स कोलन, ओके, आइटम्स कोलन। तो दो भी, यानी मतलब आपको डिक्शनरी में से दो भी देता हूँ, की भी देता है, यानी वो देता है। फॉर एग्जाम्पल पहले की प्रिंट करो आप, फिर उसके बाद वैल्यू, ये देखिए पहले की दे रहा, फिर उसकी वैल्यू, फिर की वैल्यू, की वैल्यू, ओके। तो मतलब अगर आपको एक फॉर लूप में एक डिक्शनरी को प्रिंट करना है और की और वैल्यू दोनों भी चाहिए आपको, या एक एट ए टाइम भी वो कर सकते हैं, जैसे कि की कॉमा वैल्यू, ऐसा, की आईडी, आईडी नेम, नेम प्राइस, तो आप दोनों को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो डिक्शनरी का नाम क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स है, और उसमें एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है, आइटम्स है, आइटम्स। तो कोई भी डिक्शनरी में से अगर आपको डिक्शनरी में से अगर की और वैल्यू दो भी चाहिए, तो यहाँ दो वेरिएबल दे रहे हैं हम लोग। अगर आप खाली डिक्शनरी का नाम दिए ना, जैसा यहाँ पर खाली डिक्शनरी का नाम दिए, तो खाली आप की दे सकते, की दे सकते। फिर आप की उसको यानी उसको यानी मतलब यहाँ पर ये इसका भी नाम चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ प्रोडक्ट्स, आप उसको प्रोडक्ट्स को पास करें तो उन्हें क्या देता, आपको वैल्यू देता। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस करें, अभी फंक्शंस के बारे में बात नहीं करें हम लोग, यानी एक फॉर लूप में एक डिक्शनरी को कैसा प्रोसेस करना, ओके। अब फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ये इज इट क्लियर, या डू यू वांट मी टू गिव मोर एग्जांपल? बोलिए फास्ट, और एग्जांपल चाहिए आप लोग को या समझ में आ रहा है? सर वन मोर एग्जांपल बताओ। अब देखिए ये डिक्शनरी है ना ये, अब ये डिक्शनरी को यानी मेरे को फॉर लूप में प्रिंट करना है। तो अब फॉर एग्जांपल ये डिक्शनरी है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी डिक्शनरी है समझो, ओके। तो पहली बात तो ये डिक्शनरी में क्या रहता है, की और वैल्यू, दो चीजें रहते, की और वैल्यू, दो रहते, हाँ, की और वैल्यू। तो अब पहले तो मैं एक आपको कोई दो तीन डिक्शनरी बना के बता दूं, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एक डिक्शनरी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी, यानी ऑफ कोर्स रोल नंबर, ओके, और स्टूडेंट का रोल नंबर है ये, और स्टूडेंट नेम, ओके, तो व्हाट एवर द नेम, ओके। तो फॉर एग्जांपल जस्ट अब्दुल, एंड उसके दूसरे आप क्या भी दे सकते हैं, स्टूडेंट नेम, रोल, ओके, एंड देन यू कैन से इसके मार्क्स वगैरह जो है आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप ये जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट के 3 मार्क्स, मार्क्स 1,
ओके, और मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क 3, इस तरह से है आपकी एक कोई भी डिक्शनरी है समझो। अब ये डिक्शनरी को क्या करना है मालूम आपको, अब आपको उसको प्रॉपरली प्रिंट करना है फॉर लूप में। ओके, तो प्रिंट द डिक्शनरी इन द फॉर लूप। तो फॉर लूप में आपको कैसा आना मालूम, ऐसा आना आउटपुट, यानी मतलब आउटपुट कैसा आना बोले तो आउटपुट इस तरह से आना, मतलब फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, उसका जो भी कोलन आके या इस तरह से ऐसा जो भी उसका रोल नंबर 1 2 3, फिर स्पेस आके उसका नेम, फिर नेक्स्ट 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 रो में क्या आना, रोल नंबर, देन नेम, कोलन 2 या कुछ भी दो आप इस तरह से, फिर उसका नेम आना, नेम क्या है अब्दुल, इस तरह से प्रिंट करना है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब ये डिक्शनरी को आपको यानी की को भी प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करना है। तो कैसा करते हैं फॉर लूप में, तो इस तरह से करते। ओके, अब देखिए आप कैसा फॉर, तो आप कुछ भी वेरिएबल का ना ए बी भी बोल सकते हैं आप, तो मतलब की कॉमा वैल्यू या के वी कुछ भी बोलो, ये कुछ भी ले सकते हैं ए बी, मतलब मीनिंगफुल के या के वी भी बोलो, तो की कॉमा वैल्यू फॉर डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। और यहाँ से हम आपको दो भी चाहिए ना, तो डॉट आइटम्स बोल के मेथड है, वो लेना जरूरी है। और आप लोगों को मालूम है फॉर लूप में जब फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तो कोलन स्टार्ट करना, कोलन इंडेंटेशन, बस खत्म बात। अब आपको की भी आ गया, अब आप प्रिंट कर लो आप, फॉर एग्जाम्पल पहले की सॉरी डायरेक्ट की प्रेस करके उसके बाद आप उसकी वैल्यू दे दो, कॉमा वैल्यू, इतने हो गया बात खलास, इतना ही सिंपल, दैट्स इट। इसको रन करो आप, ये देखिए आगे रोल नंबर नेम नेम दिस। अब आप इसको कुछ भी दूसरा ऑपरेशन करना है तो कर सकते हैं आप। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यानी मार्क्स है, तो वो जितने भी मार्क्स है उसको मतलब टोटल करना है, ऐड करना है, क्या करना है, जो 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 चाहे वो कर सकते हैं आप। ओके, तो बहरहाल आप उसको और अंदर प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सिंपल चीज़ यही बात करें कि हम लोग एक फॉर यानी डिक्शनरी को फॉर लूप में कैसा प्रोसेस करते हैं। और एक याद रखो कि डिक्शनरी में दो चीज़ें होती, की और वैल्यू होती। लिस्ट और ट्रिपल में सिर्फ वैल्यू होती, डेटा होता। यहाँ पर डेटा के साथ उसका आईडी है, उसकी होगी की भी, की है मतलब आईडी और की, बस इतना ही बात करें हम लोग, इतने ही। अब ये मेथड का नाम है याद रखना, आप आइटम्स हो याद रखना। अगर आपको मैं बोला खाली एक ऐसा फॉर लूप लिखो जिसके अंदर खाली मेरे को यानी ओनली आई वांट आइटम्स या ओनली आई वांट वैल्यूज, तो भी आपको मिल जाते हो। ओके, जैसा उसका फंक्शंस का नाम है, जैसा जैसा कि फॉर एग्जांपल फॉर के इन क्या है स्टूडेंट्स डॉट, खाली क्या चाहिए, की चाहिए। ओके, की चाहिए, तो यहाँ देखिए आइटम्स, एक मिनट, तो यहाँ पर किस, देखिए किस प्रिंट की, खाली कीज आए देखिए, या खाली वैल्यू चाहिए फॉर वी इन स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज, प्रिंट वैल्यूज, ये देखिए वैल्यूज है। अगर आपको दोनों चाहिए तो क्या ये क्या यूज करेंगे, आइटम्स। आइटम्स, ये मेथड के नाम है। दोनों चाहिए तो फिर दो वेरिएबल के नाम देना पड़ता आपको। और खाली आपको की है तो कीज, या ओनली डेटा चाहिए तो वैल्यूज, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक और एक तरीका बताया था मैं, अगर ये मेथड नहीं लेके खाली आप करें ना, तो आप की पास करें तो उन्हें वैल्यू पास करता आपको, तो वैसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वो ओवरऑल सिंपल है वो। तो बस यही है, कोई भी डिक्शनरी रहने दो, आप पहले डिक्शनरी को समझ गए, आप इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो। ओके, तो यानी आपको यानी ये चलिए, तो डिक्शनरी में यानी मतलब इस तरह से। अब फंक्शंस में अगर आपको डिक्शनरी पास करना है ना, ये अब ये पूरी डिक्शनरी को, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये जो डिक्शनरी है ना, ये क्या नाम है डिक्शनरी का, स्टूडेंट
या इससे पहले हम लोग जो डिक्शनरी बनाए हम लोग यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट्स। अब ये पूरे एक फंक्शन को पास करना है ना, यानी फंक्शन को डिक्शनरी कैसा पास करेंगे। ओके, तो उसमें भी सेम ऐसे ही चाहेगा मतलब। तो ये देखिए, तो मैं वो बता तो मैं तो फंक्शंस को डिक्शनरी कैसा पास करेंगे। ओके, पासिंग अ डिक्शनरी टू अ फंक्शन। तो यहाँ पर आप ये दो ऐसा लेंगे स्टार है। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम डेफ। ओके, तो अब इसके साथ आप बोल सकते हैं आप रिटर्न डिक्शनरी फॉर ओके कुछ भी गेट कुछ भी नाम दीजिए आप। और यहाँ पर आप 2 स्टार देना पड़ेगा आपको, 2 स्टार, क्योंकि यू आर पासिंग है डिक्शनरी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं माई डिक्शनरी कोलन, ये फंक्शन का नाम है और ये डिक्शनरी जो पास करे वो नाम है। तो अब जब डिक्शनरी पास कर रहे ना आप, तो फंक्शन हमको क्या देना, मतलब हम लोग पूरा डिक्शनरी पास करेंगे, लेकिन फंक्शन हमारे को दोनों अलग अलग चीज़ें देना, उसकी की अलग देना, वैल्यूज अलग देना। ओके, उसकी की और अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करके देना। तो आप यहाँ पर वही करो, फॉर की कॉमा वैल्यूज इन माई डिक्ट डॉट कीज, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंट आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, की फिर यहाँ पर स्पेस दो आप। ओके, की फिर कॉमा वैल्यूज। ओके, कीज जो बड़े बड़े वेरिएबल कीज बोले, कीज की वैल्यूज या इंडिविजुअल की वैल्यू। तो यहाँ पर आप जैसा लेंगे ऊपर वैसा चेंज करना है यहाँ पर। तो ये उन्हें पूरा फॉर लूप करके दे रहा आपको, राइट। यानी अगर आपको फॉर लूप करना है, या अगर आपको कुछ भी, यानी इसको हम रन करके देख लीजिए। अब एक फंक्शन में फॉर लूप लिखना बेटर है, क्या कर सकते हैं, या आपको एक डिक्शनरी को लेके दूसरी डिक्शनरी में स्टोर करना है, ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं हम लोग। अब आप पास कैसा करेंगे इसको, आप कॉलिंग कैसा करेंगे आप, तो गेट डिक्शनरी आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा दे सकते हैं आप, या डिक्शनरी का नाम दे दो, या यहाँ ऐसा भी दे सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल देखिए आईडी इक्वल टू 1 2 3। तो इस तरह की वैल्यू, की क्या है, नेम वैल्यू क्या है, ABC, की क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ भी पास कर सकते हैं आप, मतलब फॉर एग्जांपल प्राइस, एनीथिंग। ओके, क्या है प्राइस, और प्राइस क्या है से 15,000। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ, तो एक मिनट, तो यहाँ पर मैं कोलन दे दिया, कॉमा आना ना, कॉमा ये सब कॉमा है, कॉमा इक्वल देते सॉरी, मतलब इसके बीच, यानी की इक्वल यहाँ पर जब पास करते हो इस तरह से देते हैं। तो नेम इक्वल ABC, सॉरी इसके बीच कॉमा, प्राइस इक्वल, ये इक्वल साइन देते हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक चेक करिए आप यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम। प्राइस में सर, प्राइस सर ये डबल इक्वल देना पड़ेगा शायद। एक मिनट, हाँ, डबल इक्वल नहीं, एक ही देते, कॉमा नेम इक्वल ABC। प्राइस में डबल कॉमा नहीं दिखेगा। एक मिनट, हाँ, ये देखिए आप, यार इसमें छोटी सी टू मेनी वैल्यूज टू पैक, क्या बोले आप, क्या स्पेलिंग हो सर। आईडी दिया मैंने, नेम दिया, और कॉमा प्राइस सर दिया। ये प्राइस को एनोटेट कॉमा में लिखा। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर इसको जनरली, एक मिनट, सिंगल कोट, आई थिंक उसको कोट में दे देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर आइए, ऊपर आइए आप, यहाँ गलती यहाँ हुई है हमारी, किस आइटम्स से शायद सर। ये गलती यहाँ हुई। ये क्या लेते जब हमको दोनों लेना था, आइटम्स लेना था, मैं ये फंक्शंस में प्रॉब्लम था, सॉरी। तो क्योंकि उन्हें हम दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके सॉरी, यहाँ पर था वो बोलते, ये आ गया देखिए। तो उन्हें क्या रिटर्न करा, आईडी नेम प्राइस अलग अलग। ये तो हम लोग खाली एक टेस्ट करके देख रहे हैं, अब उसका काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। अब ये बेसिक चीजें सीख रहे कि भाई हम लोग एक डिक्शनरी को कैसा पास करना फंक्शन को, और फंक्शन उसको प्रॉपर वे में कैसा, हम लोग इस तरह से पास कर रहे हैं तो उन्हें कैसा पास करना। यानी आप बोले कि भाई एक काम करो, मैं ये I'll pass this
उन्हें क्या करना मालूम, वो पूरों को लेके ये जितना भी डेटा है ना वो दूसरे एक नई डिक्शनरी में क्रिएट कर लेना, या एक लिस्ट बनाना, नई लिस्ट क्रिएट करना। तो यहाँ पर कर सकते, पूरे काम कर सकते। वो जितनी भी डेटा ले लेके आप एक नया एक नई लिस्ट बना सकते, या नया वो ऑब्जेक्ट बना सकते आप। ओके, तो आप पहले बेसिक चीज़ें सीख लो आप कि कैसे पास करना, तो डिक्शनरी को किस तरह से पास करना। और जब आप डिक्शनरी को पास कर रहे हैं और रिटर्न क्या चाह रहे हैं आप, रिटर्न में दो भी चाह रहे हैं आपको, की और वैल्यू, तो यहाँ पर आप आइटम्स लगाना। अगर आपको खाली, अगर आप दो भी पास कर रहे हैं बट आपको रिटर्न चाहिए खाली की, तो कीज है, और डेटा मतलब वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज है वो तो। ओके, और जब पास करते हो तो आप इक्वल साइन देंगे, हाँ इक्वल। और यहाँ पर ये जो नेम है उसको सिंगल कोट नहीं देना है, की। और ये नंबर, अगर वैल्यू अगर नंबर में है तो ऐसे दे देना, वैल्यू अगर नॉन न्यूमेरिक है तो उसको सिंगल कोट में देते, बट नेम को डायरेक्ट दे देते। की है ये आईडी इज ए की, नेम इज ए की, प्राइस इज ए की, एंड ये वैल्यूज है। तो ये बेसिक चीजें पहले आप सीख लो। और डिक्शनरी यानी कैसा फिगर आउट करते हैं कि हम लोग डिक्शनरी पास कर रहे हैं फंक्शन को, ये 2 स्टार है देखिए। ओके चलिए, और एक सिंपल चीज हमारे को अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल चीज है। हम लोग नाउ हम लोग यहाँ पर एक सेशन को कंक्लूड करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करो। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जो पासिंग दी आर्ग्यूमेंट्स, पर्टिकुलरली यानी नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यानी कैसा यानी कंट्रोल करते हैं आप। फॉर एग्जांपल डेफ सम बोल के, ओके सम, फॉर एग्जांपल सम अप बोल के एक फंक्शन है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको 2 नंबर है, n2 n3, 2 ही है सिर्फ। तो इन्हें क्या करेंगे, मतलब यानी n3 लेगा, उसको दोनों नंबर को क्या करेंगे, उन्हें ऐड अप करके रिटर्न क्या करेंगे, n3 कर देगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर चाहिए मैं अगर फंक्शन को कॉल करा और इफ आई पास मोर देन सम अप, अगर मैं मोर देन 3 भेजा तो क्या एरर आएगा ना? यस और नो? यस सर, एरर आएंगे। अब देखिए एरर क्या आएगा वो भी चेक करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था उन्हें, टेक्स्ट 2, टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और गिवन कितने हुए, 3 हो गए, 3, तो गलत है वो। 3 हो गए। तो अब हमको एक ऐसा फंक्शन लिखना कि हमको नहीं मालूम है फ्यूचर में, यानी मतलब तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी पासिंग वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो आर्बिटरी, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिटरी नंबर्स। ओके, आर्बिटरी नंबर यानी आर्बिटरी मतलब कुछ भी हो सकते, तो एक मतलब 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, कुछ भी होते। तो इसका ना देखिए ये कैसा करते, डेफ सम अप और सम ऑल। तो अब हमको नहीं मालूम हम कितने पास करेंगे, तो यहाँ पर क्या स्टार ले लेना। ओके, स्टार लेके आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नाम दे दो आप, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी बोलो, यानी नंबर्स बोलो आप। अब कितने नंबर्स हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं मतलब। ओके, नंबर्स कुछ भी हो सकते। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब ये पूरे नंबर को सम कैसा करेंगे आप, ये नंबर 1 से ज्यादा है ना, तो कैसा करेंगे आप, तो आप एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो सम 0 बोल के, फिर उसको क्या करो सम, अब उसको लूप में ले लो, फॉर n इन नंबर्स। ये नंबर को किस में ऐड करेंगे आप, सम प्लस इक्वल, क्या बोलेंगे बोलिए, 1 नहीं 0 हम लोग जो नंबर पास करें ये आ रहा है, यहाँ पर आ रहा। अब ये नंबर को जितने एक एक यानी नंबर 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। तो हम स्टार लोग देंगे क्या सर वहाँ पे? हाँ ये स्टार दे तो मतलब आर्ग्यू यानी वेरिएबल लेंथ हो जाती है उसकी, वेरिएबल मतलब इट कैन बी एनी नंबर। तो यहाँ पर हम लोग सम में ऐड करेंगे, तो ये फॉर में 1 से ज्यादा है ना, तो इसलिए लूप ले रहे हैं ना हम लोग, और नंबर फॉर एनी नंबर्स, तो n आ गया, तो क्या में ऐड करेंगे सारे नंबर्स को, कौन से वेरिएबल में करेंगे, सम में करेंगे ना। यस तो बोलिए कैसा करना है, सम प्लस व्हाट, मैं पूरा कोड बता दिया आपको, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको यार। Sum यहाँ पर नंबर्स आएंगे, नंबर यहाँ जाएंगे, एन में जाएंगे, आप बोलो यार, देख के कोड तो बोल के सम प्लस n हो जाएगा सर, फिर इज इक्वल टू n। बस खत्म, बात खलास, 23
तो ये एक एक नंबर कै में आएगा, ये आएगा, और वो नंबर कै में ऐड हो जाएगा, सब में हो जाएगा। Yes. और लूप कंप्लीट होने के बाद हम किसको रिटर्न करेंगे, बोले रिटर्न किसको करेंगे हम? चलिए रिटर्न किसको करेंगे बोलिए। अब पूरे नंबर का कौन सा वेरिएबल है, बोलिए नाम वेरिएबल जो पूरा आ गया। n यार एन तो एक एक नंबर ले रहे हैं हम लोग, और हम जो पास करें वो नंबर्स है। 0 हाँ 0। सम यानी आएगा अगर रिटर्न सम आएगा यार, सम यार, या उसको कंफ्यूज हो रहे तो आप एक काम करता हूँ, मैं टोटल कर देता हूँ, मैं टोटल टोटल। तो रिटर्न क्या होगा बोलिए अब। टोटल। Total होगा सर रिटर्न। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब इसको हम लोग टेस्ट करके देखिए, यहाँ पर टेस्ट करके देखिए। तो पहला मैं क्या करूँ, मतलब मैं सम ऑल कितने नंबर, सिर्फ कितने नंबर, एक ही नंबर, तो क्या आएगा बोले आंसर। 10। ओके चलिए मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2 देता हूँ तो अब क्या आएगा। 30 होगा सर। ओके तो मैं इसको उसको डिस्टर्ब नहीं, यहाँ देता हूँ प्रिंट सम। ओके अच्छा चलिए अभी देखिए, प्रिंट सम ऑल, विल इट वर्क, अगर ऐसा दे तो काम करेगा ये। Yes सर। आउटपुट क्या आएगा 1। 130। देख रहे हैं आप कितना पावरफुल फंक्शन हो गया हमारा, यानी मतलब आप कितने भी पास कर सकते हैं, नहीं Yes सर। यस। ये देखिए आप जितने पास करो, आप जितने भी चाहे पास करो, आप जितने चाहे पास करो, एक सिंगल मल्टी पूरों को सम करता हूँ। सम अप ले लिए सर आपने, सम और लेना है। सम ऑल लेना है, सॉरी सम ऑल। चलिए ये आ गया देखिए। तो ये आप लेट अस अंडरस्टैंड, फिर से समझेंगे हम इसको। तो अगर एक फंक्शन को अगर आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है और आपको नहीं पता, यू डोंट नो कि आर्ग्यूमेंट नंबर कितने है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, तो क्या करेंगे आप बोलिए, क्या करेंगे सिंपल लैंग्वेज। सम और ले लेंगे स्टार और स्टार उसमें लेंगे, स्टार 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 दे स्टार देंगे स्टार देके उसका नाम दे दो आप, उसके नंबर। बाद उसको फॉर लूप में ले लेंगे सर। उसको फॉर लूप पे लेंगे। अच्छा मैं एक छोटा सा मैं एक रिपीट करके बताता हूँ, फॉर लूप पे लेके ये एक वेरिएबल में लेके आप जो भी है नंबर एक 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 1 बाय 1 एन को लेंगे, ये तो मल्टीपल नंबर्स है, उसमें से एक एक एन में लाके फिर एन को टोटल में ऐड करके टोटल को रिटर्न करेंगे हम। तो इस तरह से काम करेगा, राइट। अच्छा अगर मैं फॉर एग्जांपल एक फंक्शंस को स्ट्रिंग पास करना है आपको, और वो स्ट्रिंग को अपर केस करना है, ओके, तो पासिंग वेरिएबल number of strings, okay, क्या में ये in what, in lower case, रिटर्न क्या होना चाहिए, रिटर्न इन अपर अपर केस। अगर आप 2 भेजे तो 2, 3 भेजे तो 3, 4 भेजे तो 4। तो चलिए आप बोलिए क्या करना है, डेफ अप ऑल, राइट, अपर ऑल, अपर ऑल। हाँ इसके बाद क्या लेना है इसके अंदर, स्टार बोलो यार, स्टार स्टार नंबर्स। स्टार सर, स्टार नेम। नेम्स 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 नेम्स। सर नेम्स। हाँ अब बोलिए। अच्छा अब ये नेम्स को आप कोई एक वेरिएबल में दे डाल सकते हैं ना, तो नेम्स को हम लोग क्या में ऐड कर सकते हैं, एक ट्यूपल या डिक्शनरी ले सकते हैं, एक एम्प्टी ट्यूपल या लिस्ट ले सकते नहीं। यस सर। ओके आप क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू नेम्स इक्वल टू, ऐसा नहीं। चलिए अब क्या करना, पूरे नेम को एक एक पूरे नेम को अपर केस करने के लिए क्या करना उन्हें, फॉर लूप लेंगे सर। फॉर नेम इन नेम्स। नेम्स, फॉर नेम इन नेम्स, उसको अपर करके क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे ना इसमें, यस सर। नेम इक्वल टू नेम डॉट अपर, अपर करो, इसकी ब्लैंक स्पेस भी निकाल सकते हैं आप, करके क्या करना है यहाँ पर, न्यू नेम्स डॉट अपेंड अपेंड नेम। दैट्स इट, फिनिश। रिटर्न क्या करना है आपको, फाइनली रिटर्न क्या करना है, अपर न्यू न्यू नेम। नेम। इसकी स्पेशलिटी क्या है, कुछ भी हो सकते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए,
प्रिंट फंक्शन का नाम क्या हमारा? अपर All. ऑल, Overall. ए बी सी। अगर मैं एक भेजा तो काम करता है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, स्पेलिंग क्या क्या था वो? ओ यू, ओ माय गुडनेस। ट्रिपल पी। मैं यहाँ ऊपर ही चेंज कर दे रहा हूँ फिर से। ये देखिए आ गया ना। अगर एक से ज्यादा करना है तो क्या करना है? Upper all, comma ABC करके all add कर ए दीजिए. बी सी एक्स वाई जी, राइट? Yes, ए sir. पूरा होगा नहीं होगा ये? यस सर। तो मैं सिमिलर दो एग्जांपल देखे हम लोग। ओके, तो फंक्शंस को क्या क्या पास करना देखे हम लोग। हाउ टू पास List. डिक्शनरी। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग पहले लिस्ट को देखे। लिस्ट और ट्यूपल Yes, sir. सेम है। हाउ टू पास ए लिस्ट और ट्यूपल। देन सेकेंड, हाउ टू पास Dictionary. डिक्शनरी। एंड हियर क्या करें? हाउ टू पास वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट में नंबर भी हो सकता है या स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो डिक्शनरी Yes. पास करने के लिए कितने स्टार लिए हम लोग? कितना कितना लेना पड़ता है? 2 star. 2। 2 स्टार। और हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वेरिएबल नंबर होना है। वेरिएबल 1 star. Single star. सिंगल स्टार। चलिए आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए और इसके बेसिस पे मैं थोड़े आपको यानी असाइनमेंट्स भी देता हूं मैं आपको। ओके, तो अगर यानी जैसा कि सिंपल यानी उस पर देखिए, आप काम करिए। ओके, और अब इसके ऊपर यानी थोड़े बहुत असाइनमेंट्स आप अपने सेल्फ से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई गिव यू सम मोर। ओके, तो बड़ा सिंपल है ये, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, तो आपकी कंडीशन फॉर लूप, आई थिंक ये इस पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपका। और ये सारी चीजें मैं लास्ट टाइम भी बोला था आपको, बार बार रिपीट होगा। अब जैसा हम ये लास्ट टाइम हम लोग डिक्शनरी का भी रिपीट हो रहा है, लिस्ट भी रिपीट हो रहा, ये फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शंस, सारी चीजें रिपीट होते रहते हैं। यस सर। अब आगे ठीक है। चल के हम लोग दूसरा कोई टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें भी फंक्शंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो बार बार रिपीट हो जाएगा ये। तो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए मतलब। ओके, और ये सिंटैक्स वगैरह आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रह जाएगा। सर वो फंक्शंस की लिस्ट बोले थे आप। वो बिल्ट इन फंक्शन था। आई डोंट वरी, मैं दे देता हूँ। बिल्ट इन ना। हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़े फंक्शंस तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। और जो फ्रीक्वेंट जो ज्यादा यूज होते हैं वो फंक्शंस, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसका भी देखेंगे। अब इसके अंदर हमको लैम्डा भी देखने का है। लैम्डा मतलब फंक्शन विथआउट ए नेम, फंक्शन विथआउट ए नेम, तो उस पर भी देखेंगे हम लोग। तो अभी आप लोग अपने से ये प्रैक्टिस करो, मैं थोड़े बाद में और असाइनमेंट भी देता हूँ मैं आपको उससे। ओके ना, ठीक है। Okay, एनी sir. क्वेश्चन आप लोगों को? कोई क्वेश्चन Sir, है, डाउट्स है? सर ये अपने जो वाइल लूप में और इसमें सर हमको वैल्यू एरर ऐड करना है तो कैसा कर सकते हैं सर हम हमारे फॉर्मूला में, कोड में हमारे सर? नहीं, फिर से बोलिए, गो अहेड। क्या ऐड करना है आपको? मतलब सर जैसा अब हमने जो लास्ट टाइम आपने जो असाइनमेंट दिए थे कल का कि दो नंबर्स को कंपेयर करके हमको देखना है कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, तो अगर हमने उसमें नंबर की जगह वो इनपुट में हमने स्ट्रिंग डाल दिए तो उसने हमको रिटर्न में मतलब एरर देना चाहिए, तो वो वहाँ पे कोड हमारा ये फेल हो रहा था, नीचे सिंटेक्स एरर आ रहा, तो सिंटेक्स एरर की जगह हम अपना एरर दे सकते हैं ना सर उसको? क्या अगर हाँ, नहीं किसी वो बाद में, अभी टॉपिक नहीं आया वो, उसको बोलते हैं ये देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलेंगे उसको। यस सर यस। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब आपके ओन एरर्स को वो बाद में, जब ये टॉपिक अभी यहाँ पर नहीं आया, हम अभी आएंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। तो ठीक है, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो नेक्स्ट। ओके।